आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों के बांध का अस्तित्व खतरे में, घटिया निर्माण की खुली पोल। किसी भी बांध के निर्माण में करोड़ों की लागत लगती है। सालों की मेहनत के बाद एक बांध बनकर तैयार होता है। बांध के निर्माण में अपनी आधुनिक तकनीक भी जरूरी है और तकनीकी अधिकारी, इंजीनियर आदि के संरक्षण में पूरी तरह से गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए बांधों का निर्माण किया जाता है। अगर इन तकनीकी का ध्यान न रखा जाए तो करोड़ों के बांध का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण जल संसाधन विभाग के अधिकारी और ठेकेदार की कमीशनखोरी की भेंट चढ़ा दुनावा बांध गुणवत्ता विहीन किए गए निर्माण की पोल उजागर करता सामने आया। जानकारी के अनुसार दुनावा बांध का निर्माण सन 2007 में किया गया, परंतु घटिया निर्माण के चलते बांध सन 2012-13 में ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी नहर में भारी पानी का रिसाव होने लगा और बांध सूखने लगा। इसका कारण था कि इसकी नहर में वॉल, जो कि किसी भी बांध का मुख्य अंग होता है, इससे फसलों के लिए पानी का सप्लाई होता है। इसका निर्माण तकनीकी आधार पर नहीं किया गया। अधिकारी ठेकेदार से मोटा कमीशन लेकर सोते रहे और ठेकेदार मजदूरों के सहारे बांध का निर्माण करवाता रहा। यही वजह है कि आज दुनावा बांध का अस्तित्व खतरे में है। नहर के पानी रिसाव की शिकायत किसानों सहित जागरूक नागरिकों ने संबंधित अधिकारी से की, परंतु अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। सन 2012 और 13 से अब तक वॉल लीकेज होने से नहर से भारी मात्रा में पानी का रिसाव होता रहा। शिकायत के बाद भी और डैम सूख जाने के बाद भी अधिकारी अब तक सोते रहे। आखिर गांव के जागरूक नागरिकों द्वारा नाराजगी बताने पर अधिकारियों ने नहर वालों को सुधारने चाहा, परंतु निर्माण भी घटिया स्तर का किए जाने के कारण दिन सोमवार निर्माणाधीन नहर की दीवार पूरी तरह गिर गई। घटिया निर्माण की पोल खुलते ही अधिकारियों ने वर्तमान में वॉल दीवार को पूरी तरह से तोड़कर सुधारना प्रारंभ किया, जो कि वर्तमान में प्रारंभ है, परंतु तब तक देर हो चुकी थी, जबकि किसानों को पानी की वर्तमान में आवश्यकता है। ऐसे में बांध पूरी तरह से खाली पड़ा है। इस तरह से बांध का उपयोग करके इस क्षेत्र के किसान वंचित रह गए तथा गांव में जल संकट गहरा गया। इसका मुख्य कारण बांध का गुणवत्ता विहीन और बिना तकनीक के निर्माण किया जाना। ग्रामीण श्री कुबेर सिंह रघुवंशी, श्री विजय गावंडे, श्री देवेंद्र विश्वकर्मा, श्री सर्जे राव बुआडे आदि जागरूक नागरिकों ने इस बांध के निर्माण में घटिया और अकुशल तकनीक और लापरवाही होने की पुष्टि की और अधिकारी और ठेकेदारों को दोषी ठहराते हुए मांग की कि अभी भी बांध का सुधार कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी बताया, पहले से ही अधिकारी बांध निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान देते तो आज ये स्थिति नहीं बनती, परंतु अधिकारी की लापरवाही और कमीशनखोरी का खामियाजा गांव के किसानों को भुगतना पड़ा। अगर करोड़ों का बांध, जो कि किसानों की फसलों के लिए पानी मिलने बाबत बनाया गया, वो सूखा पड़ा है, तो बांध बनाने का क्या मतलब? इस बारे में जब जल संसाधन विभाग के एसडीओ श्री सीएल मरकाम से पूछा गया तो उन्होंने बांध की पुनः मरम्मत कराने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मुल्ताई से सैयद हमीद अली की रिपोर्ट। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुबेर सिंह रघुवंशी है। कहाँ के रहने वाले? मैं दुनावा सोनेगांव। हाँ, जैसा कि ये बांध की जो है, दुनावा बांध की बार बार शिकायत मिल रही थी जी, और अभी देखा ये गया है कि यहाँ पर बांध में एक बूंद भी पानी नहीं है और ये शुरू से लीकेज रहा है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये डैम जब से बना है तब से शुरू में इसमें थोड़ा पानी एकत्रित होता है और वर्षा बंद हुई कि जहाँ केनाल बनी वहाँ के दोनों साइड से पानी भारी मात्रा में लीकेज रहता था। तो अगर 10 दिन भी मौसम खुला रहा तो 10 दिन में 25% डैम खाली हो जाता था और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। इन्होंने पहले भी काम को जो है अच्छी गुणवत्ता में इन्होंने नहीं किया। ठेकेदारों ने और अधिकारियों की एक मिलीभगत होने के कारण इन्होंने इसको केवल एक लीपापोती के रूप में पूरा किया। अभी उसके बाद में कई बार फिर ग्राम पंचायत और सब लोगों के माध्यम से इसकी शिकायत की गई, तो अभी दोबारा में जब इसका एक रिटेंडर होकर के फिर इसका काम हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पर समय पर अधिकारी लोग रहते नहीं है और ठेकेदार के जो कर्मचारी लोग रहते हैं, ठेकेदार भी नहीं रह पाता, तो ठेकेदार के कर्मचारी उसी एक प्रकार से काम कर रहे हैं जो एक गुणवत्ता में होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर अधिकारी लोग उपस्थित रहे और उनके समक्ष ही इसकी खुदाई जहाँ गहराई तक होना चाहिए वो हो। जो कंक्रीट का काम होगा उसमें पूर्ण गुणवत्ता के साथ में सीमेंट कंक्रीट का मसाला बने, इसकी तराई समय पर हो। बीच में जो पिचिंग का भाग इन्होंने खोला है वो एक अच्छी काली मिट्टी के साथ और गीली करके लोहे बना करके और इसकी फिक्सिंग करे, ताकि डैम, नहीं तो जहां से जॉइंट खोला है डैम वहां से लीकेज हो जाएगा, केनाल के पास से बच जाएगा और बीच में सूखी मिट्टी होने के कारण डैम धीरे धीरे वहां से सिपेज हो जाएगा। धन्यवाद।